नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई लर्निंग वीडियो में। तो अगेन ये VSA का सीरीज़ है। ठीक है, ये अपथ्रस्ट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने बता दिया था अपथ्रस्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं और वो एक सिग्नल ऑफ वीकनेस कैसे है। ठीक है, मतलब लास्ट वीडियो देख के आप लोग अपथ्रस्ट को पहचान तो लोगे, इतना तो श्योर है। ठीक है, अब इस वीडियो में समझेंगे कि अपथ्रस्ट में जैसे बाइंग क्लाइमेक्स का वीडियो था कि साइकोलॉजी क्या होती है बाइंग क्लाइमेक्स बनने के पीछे, वैसे ही समझेंगे कि इस वीडियो में कि अपथ्रस्ट के बनने के पीछे साइकोलॉजी थोड़ा बहुत तो मैंने बताया था। और इस वीडियो में हम ये समझेंगे, जो मेजर पार्ट होगा वो ये होगा कि अपथ्रस्ट को ट्रेड कैसे करते हैं। आप अपथ्रस्ट देख के उसके आगे की क्या प्रोसीजर होती है उसको ट्रेड करने की, कहाँ प्राइस आता है तो वीक होता है, कहाँ रहता है तो वीक नहीं होता है, कैसे किस टाइम में अपथ्रस्ट को अवॉइड करना चाहिए, ये सारी चीज़ें अब हम समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको ट्रेड कैसे करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक अपथ्रस्ट का डेमो बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे तो रेजिस्टेंस वगैरह को तो मैंने समझा ही दिया था। ये मान लेते हैं एक अपथ्रस्ट है। ठीक है, और क्लोजिंग बिलो मिडिल, स्प्रेड हाई, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई, न्यू टेरिटरी में होना चाहिए, रेड या ग्रीन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले क्लोज और नियर, और अपथ्रस्ट में हमेशा नियर पॉइंट नीचे वाला होगा क्योंकि इसकी क्लोजिंग बिलो मिडिल होती है, तभी ये अपथ्रस्ट होता है। तो क्लोजिंग अगर मिडिल से नीचे है तो इसका क्लोजिंग के बाद जो नियरेस्ट पॉइंट होगा वो नीचे वाला होगा। तो हम क्लोजिंग और नियरेस्ट पॉइंट यानी नीचे एक जोन बनाएंगे और ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल बाइंग क्लाइमेक्स का उल्टा। बाइंग क्लाइमेक्स में ऊपर जोन बनाते हैं, नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं। अब देखो, मैंने अब थ्रस्ट को आइडेंटिफाई करके यहाँ पे एक जोन ड्रॉ कर लिया। अब हम देखते हैं यहाँ पे 3 सिनेरियोज टोटल होते हैं। प्राइस या तो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है, और इस जोन को होल्ड करेगी। इस जोन को होल्ड करेगी जब तक, तब तक आपको रुकना है पेशेंस के साथ, शॉर्ट नहीं करना है जब तक प्राइस इस जोन के नीचे ना आ जाए और यहाँ पे वीकनेस दिखाने लगे। ये जगह वीकनेस दिखाएगी तो आपको शॉर्ट करना है क्योंकि यहाँ से प्राइस नीचे गिरने वाला है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या होता है, मान लो यहाँ से प्राइस ने रिट्रेस किया और यहाँ इस लाइन पर, अगेन इस लाइन पर जाने के बाद इसने वीकनेस दिखाना स्टार्ट किया। वीकनेस दिखाना स्टार्ट किया का मतलब क्या होता है, मतलब कि या तो यहाँ पे और भी जो मल्टीपल SOW है वो आना चालू हो गए हैं, मतलब कि नो डिमांड आना चालू हो गया, बाइंग क्लाइमेक्स आ रहा है, या फिर जो भी नोट SOW के पूरे जो लिस्ट है उसमें से कोई मेजर SOW2 आ रहा है, क्योंकि SOW1 ये है अपथ्रस्ट। ठीक है, और हमें पता है कि SOW1 और 2 जब तक ना आए तब तक हमें शॉर्ट नहीं करना है। तो दूसरा कंडीशन ये होगी कि यहाँ पर अगर मान लो प्राइस आता है और वीकनेस दिखाता है तो हम शॉर्ट मारेंगे और स्ट्रिक्ट टारगेट होगा हमारा ये जोन। ठीक है, ये स्ट्रिक्ट टारगेट होगा, यहाँ पे आपको कैसे भी निकल जाना है। तीसरी चीज़, सॉरी इसको लगा देते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है कि दो चीज़ें मैंने समझी, या तो प्राइस इसके नीचे आके गिरने लगे तो शॉर्ट करना है, ऊपर आए और यहाँ पे वीकनेस दिखाए तो शॉर्ट करना है, यहाँ पे टारगेट ये होगा। तीसरी चीज़ क्या है कि प्राइस अगर यहाँ पे होल्ड कर रहा है इस जोन पे तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी वीकनेस दिखाए ट्रेड नहीं लेना जब तक प्राइस की क्लोजिंग इसके नीचे ना आ जाए। इसके नीचे आके क्लोजिंग दे दे। स्पेशल केसेस में ट्रेड कैसे करते हैं वो सब आप सीख जाओगे, जैसे जैसे आप ट्रेडिंग में और आगे बढ़ोगे, एडवांस बन जाओगे, तो आप मार्केट देखते देखते खुद समझ में आ जाएगा आपको कि कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, अभी क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, प्राइस अप तक आने के बाद एकदम से गिर जाती है, फिर उसके बाद रिट्रेस करती है। रिट्रेसमेंट के टाइम ये जोन अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यहाँ से फिर कहीं प्राइस को वीकनेस दिखा रहा है तो अगेन ये बहुत सही जगह है शॉर्ट मारने की, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी किसी जोन को रीचेक करने गया था, वहाँ से जाके वो प्राइस फिर पीछे मुड़ रहा है। तो ये वीकनेस पॉइंट है, ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। खुद में ये जोन बनाना भूलना नहीं है, अब ट्रस्ट को ऐसे ही ट्रेड करना है चाहे कुछ भी हो जाए, ये रूल हमेशा फॉलो करना। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आ रहे हैं हमारे पास, तो अब ट्रस्ट देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें जोन बनाना है और लाइन ड्रॉ करना है। तो हमने क्लोजिंग और नीचे वाले पॉइंट से जोन बनाया है और अब हम ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर के लाइन का कोई खास मतलब है नहीं क्योंकि ऊपर प्राइस नया नहीं, फिर भी रूल के अकॉर्डिंग हम लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ट्रस्ट आते ही यहाँ पे प्राइस गिर गया। ठीक है, दूसरा बार क्या हुआ, प्राइस रीचेक करने गया। रीचेक करने के बाद प्राइस ने इस जोन को क्रॉस किया, बट क्या यहाँ होल्ड कर पाया, नहीं। जो सेलर्स थे उन्होंने ज़बरदस्ती प्राइस को फिर से नीचे ढकेल दिया। धकेलने के बाद प्राइस ने एक लास्ट अटैम्प्ट किया अपना रिट्रेसमेंट का। ये आप अगर SOW पूरा पढ़ लोगे तो आप सिंपली आइडेंटिफाई कर लोगे कि यहाँ पे नो डिमांड है। नो डिमांड के बाद एक कैरेक्टर चेंज और प्राइस फिर से गिरा। ठीक है, ये एक छोटी फॉल लग सकती है बट ये अपने आप में बहुत बड़ी फॉल है। अगर आप इंडेक्स के बेसिस पर देखोगे, या फिर ये 500 का स्टॉक है ना, यहाँ पे देखो 500 का स्टॉक है, तो ये अपने आप में एक मेजर फॉल है। ठीक है, ऐसे आपको लग रहा है कि ये छोटी फॉल है, फिर भी प्राइस गिरा है, वापस से रिट्रेस करा है। रिट्रेस करने के बाद प्राइस कहाँ से गिरा है, ये देखो
अगेन अगर आप यहाँ पे जोन बनाते हो तो प्राइस देखो इसी जोन में जाके फिर से यहाँ पे इसने रिजेक्शन लिया है, अगेन यहाँ पे नो डिमांड आई है और प्राइस यहाँ पे गिरा है। अगर आपको इस फॉल पे डाउट हो रहा है तो इस फॉल पे तो डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो जेन्युइन फॉल है और अपथ्रस्ट आने के बाद की फॉल तो आप देख ही रहे हो। कैसे काम करता है मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि अपथ्रस्ट देखो कितना इफेक्टिव वे में काम करता है अगर सही जगह आइडेंटिफाई हो जाए तो। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, हमें एक अपथ्रस्ट ये दिख गई। सिंपल वे में क्या करना है, हमें क्लोजिंग और बिलो मिडिल से जोन ड्रॉ कर लेना है, ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। क्या हुआ इसमें आगे, अपथ्रस्ट आने के बाद प्राइस ने इस जोन को होल्ड करा, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ से प्राइस ने फाइनली एक ये रिजेक्शन और एक ये रिजेक्शन, आप SOW पढ़ लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये थोड़ी सी छोटी फॉल आई, उसके बाद प्राइस ने रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद प्राइस ने थोड़ा डेयर किया इस जोन के ऊपर रहने का, लेकिन क्या एग्जैक्टली सारी चीज़ें वैसे होती है, एग्जैक्ट आपके जो पेन पेपर है वैसे नहीं होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है। तो इस जोन को प्राइस ने होल्ड करा, लेकिन जो साइकोलॉजी है वो देखो वो एग्जैक्ट काम कर देगा। आप चाहोगे कि सारी क्लोजिंग जोन के नीचे ही हो तो वो पॉसिबल नहीं है। साइकोलॉजी पर समझो, यहाँ पे प्राइस ने होल्ड करने का ट्राई करा, बट क्या प्राइस सस्टेन कर पाया? नहीं सस्टेन कर पाया, मार्केट ने इसको ढकेल दिया नीचे। कैसे ढकेला है आपको पता कैसे चलेगा, जब आप और भी सिग्नल ऑफ वीकनेस पढ़ लोगे तो आप ये इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि यार यहाँ तो वीकनेस है ही, प्राइस अब नीचे जाने वाला है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत बड़ी एग्जांपल है ये भी। यहाँ पे अपथ्रस्ट हमें ये मिल गया। देखो यहाँ पे बहुत लोग बोलेंगे कि वॉल्यूम्स की तो बात हो रही है कि वॉल्यूम तो आपको हाई चाहिए था, वॉल्यूम कम क्यों है? तो देखो ये वॉल्यूम है ना, ये प्रीवियस से हाई है लेकिन नेगोशिएबल है, आप इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन यहाँ इसलिए लिया गया क्योंकि यहाँ पे स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम है। स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम खुद अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिगर है किसी भी वीकनेस या स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए। मैंने वॉल्यूम की वीडियो में बता दिया है आपको, आपने ना देखा हो तो वॉल्यूम की प्लेलिस्ट है उसका पूरा देखना, वॉल्यूम को ट्रेड करना आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे स्वेलिंग ऑफ वॉल्यूम थी, यहाँ पे हमें अपथ्रस्ट मिल गई, क्लोजिंग बिलो मिडिल एक नई टेरिटरी में, तो हम यहाँ पे एक बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको अपथ्रस्ट आने के जस्ट बाद हमें एक नो डिमांड मिली, आप प्लीज़ नाम सुन के घबराओ मत, मैं इसको भी समझा दूंगा। SOW मिल गई और प्राइस ने क्या खूबसूरत फॉल दिया। प्राइस ने रिट्रेस मारा, रिट्रेस मारने के बाद एग्जैक्टली कहाँ से फॉल दिया, यहाँ से फॉल दिया। तो समझ रहे हो ना जोन का क्या महत्व है अपथ्रस्ट में, कैसे इसको ट्रेड करते हैं। अपथ्रस्ट है तो जोन कहाँ बनाना है, ट्रेड कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आई होप आप समझ गए होगे। ठीक है, अपथ्रस्ट को कब इग्नोर करना है, तो जब मार्केट अप ट्रेंड में हो, सीरियस अप ट्रेंड में हो, जैसे मार्केट सीरियस अप ट्रेंड में है तो यहाँ पे कोई अपथ्रस्ट आ जाए तो इसको इग्नोर करो, क्योंकि ये ट्रेंड हमारा मार्केट का अप है। और ट्रेंड इज़ ऑलवेज योर फ्रेंड, हमेशा याद रखना, ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेडिंग नहीं करना है हमें, क्योंकि हम ज़्यादातर टाइम ट्रैप होंगे, बहुत कम टाइम विन करेंगे। वो जो थोड़ी बार जो जीतते हैं ना, ज़्यादा बार नहीं जीतते हैं, वो तो लालच कर देता है कि यार मैं तो जीत रहा हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा हारते रहते हैं। इसलिए हमें ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है। ठीक है, तो आई होप आपने अपथ्रस्ट को ट्रेड करना सीख लिया होगा, समझ में आ गया होगा जोन और लाइन कैसे ड्रॉ करना है, उनका यूज कैसे करना है। पेशेंस बनाए रखो, जब तक SOW पूरा कंप्लीट ना हो जाए कोई वीकनेस का ट्रेड मत लेना आप। ठीक है, और हाँ अगले वीडियो में मैं अपथ्रस्ट के आपको दो टाइप्स बताऊंगा, एक हिडन अपथ्रस्ट, एक सूडो अपथ्रस्ट, उसको शॉर्ट में हट और पुट कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मैं उस पर बनाऊंगा। तब तक के लिए गाइज आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फीडबैक ज़रूर दीजिए, हमें बताइए कहाँ कुछ गलती हो रही है, क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या आपको और हमें सुधार करना चाहिए वीडियो में, आप प्लीज़ बताइए इस बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप लोग डिस्कस नहीं करोगे आप लोग ट्रेड करना नहीं सीख पाओगे। तो चार्ट वार्ट पोस्ट करते रहो, क्या कहते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, यूट्यूब के कमेंट्स में बताओ कोई दिक्कत आ रही है तो उसका भी सॉल्यूशन निकाला जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ लिखोगे ही नहीं तो उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। चलो गाइस ठीक है, आई होप आप ट्रेड कर रहे होगे, अच्छे से सीख रहे होगे, अभी करना मत, सॉरी ट्रेड सीख रहे होगे। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।